गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। और दोस्तों आज के दिन हम जिस इंडस्ट्री को कवर करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री इससे पहले मैंने आप लोग के लिए कभी भी कवर नहीं की है। तो जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, काफी लंबे टाइम से मार्केट के अंदर काफी अनसर्टेनिटीज है, लेकिन इन सारी अनसर्टेनिटीज के बाद भी यहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर हमें टेलविंड देखने को मिल रही है। तो आज के दिन भी हम ऐसी किसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। दोस्तों हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के या कंपनी के एनालिसिस पे, और आज के दिन भी हम कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। और अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। दोस्तों ज्वाइन बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। इनमें से आप कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में ऊपर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपको मेंबरशिप लेने की क्या एडवांटेज मिलेगी। तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टैब देखने को मिलेगा, जो है मेंबरशिप का टैब। इस टैब के अंदर दोस्तों आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये सारी वीडियोस मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए बनाता हूँ। तो जो भी यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, उनको ये स्पेशल कंटेंट देखने को मिलता है जो एक्सक्लूसिव होता है चैनल के मेंबर्स के लिए। अब मैं आपको दोस्तों चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे हमने रिसेंटली क्या कंटेंट बनाया है। तो अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें तो पिछले एक महीने के अंदर मैंने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट की हैं। ये वीडियोस एक्सक्लूसिवली हमारे मेंबर्स के लिए हैं। इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसी कंपनी है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि करंटली इस इंडस्ट्री के अंदर भी टेलविंड्स देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है जो इस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, आप इसके ऊपर मेरा डिटेल एनालिसिस चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए कुछ दिनों पहले इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री की एक मार्केट लीडर कंपनी है जो स्पेसिफिक सेगमेंट्स के अंदर मार्केट लीडर है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों उससे कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए यानी पिछले एक डेढ़ महीने के अंदर इंडिया की एक इंपॉर्टेंट पैकेजिंग इंडस्ट्री की कंपनी है, ये भी एक स्मॉल कैप है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए इंडिया की एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। और इससे पहले आपको दिखेगी यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिड कैप कंपनी जो करंटली स्केल अप कर रही है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रेवेन्यू को। तो ये सारी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली डिटेल एनालिसिस की वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ जो मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आपको काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैंने रिसेंटली पोस्ट की हैं। और आपको यहाँ पे एक और खास एडवांटेज देखने को मिलेगी चैनल की मेंबरशिप की। यहाँ पे आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिख रहा है पोस्ट का, तो जब आप लोग इस पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाएंगे, इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों मेरा यहाँ पे एक रेगुलर भी टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के और बिजनेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस करते हैं जो करंटली टेलविंड्स में है या जिनके अंदर हेडविंड्स देखने को मिल रही है। इसके अलावा रिजल्ट के दौरान मैनेजमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट्री होती है, गाइडेंस होती है, उसको भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेस को ट्रैक करना है तो यहाँ पे आप पोस्ट के अंदर जाके मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को मेरा रेगुलर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मेरी हर वीडियो के नीचे आपको मेरे रेगुलर टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई चैनल से रिलेटेड। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री है इंडिया की ड्रेजिंग इंडस्ट्री। तो करंटली दोस्तों जो इंडियन ड्रेजिंग इंडस्ट्री है, ये प्ले कर रही है काफ़ी क्रिटिकल रोल मेंटेन करने के लिए और डेवलप करने के लिए मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो आप कह सकते हैं एक ब्रॉडर जो सेक्टर है मैरीटाइम, उसके अंदर यहाँ पे इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी ड्रेजिंग की। तो ड्रेजिंग इंडस्ट्री दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंक्लूडिंग पोर्ट्स, हार्बर्स, वाटरवेज और कोस्टल एरियाज। तो अगर आप लोग को पता नहीं कि ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है, तो ड्रेजिंग के अंदर दोस्तों आपको रिमूवल होता हुआ दिखेगा यहाँ पे सेडिमेंट्स का, रॉक्स का, डिब्रीज का वाटर बॉडीज से।
इससे इंश्योर होती है यहाँ पे नेविगेशन करने की सेफ्टी। उसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट करता है पोर्ट के एक्सपेंशन को। इसके साथ साथ दोस्तों फैसिलिटेट करता है लैंड के रिक्लेमेशन को। ये सेक्टर यहाँ पे क्लोजली टाइड अप कर सकते हैं इंडिया की ग्रोइंग मैरीटाइम ट्रेड के साथ, जो अकाउंट करता है यहाँ पे ओवर 90% ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम। तो दोस्तों इंडिया के अंदर देखिए जो इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे काफी जरूरी है ड्रेजिंग इंडस्ट्री का डेवलप होना, क्योंकि पिछले काफी लंबे टाइम से दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट भी फोकस करी है पोर्ट लेड डेवलपमेंट पे अंडर इनिशिएटिव लाइक सरगम माला, और इसके कारण इस इंडस्ट्री ने काफी स्टडी ग्रोथ दिखी है। यहाँ पे करंटली अगर आप देखें तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको टेलविंड्स देखने को मिली है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे अभी भी इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड है। तो यहाँ पे आपको मिक्स दिखेगा गवर्नमेंट ओन एंटिटीज का, प्राइवेट प्लेयर्स का और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स का जो ऑपरेट करते हैं इस मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि करंटली इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स देखने को मिली है, क्योंकि अगर आप FY26 के आंकड़े देखें तो FY26 में जो इंडिया के मेजर पोर्ट बिजनेसेस हैं इनके अंदर आपको वॉल्यूम में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये दोस्तों हमें इंडिकेट करता है यहाँ पे कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी आपको कंसिस्टेंट और स्टडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया एक बेसिक ओवरव्यू इंडिया की ड्रेजिंग इंडस्ट्री का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मार्केट साइज के प्रोजेक्शंस को। तो करंटली दोस्तों इंडिया की जो ड्रेजिंग मार्केट है इसकी वैल्यू आपको दिखेगी यहाँ पे करीबन $314 मिलियन की 2024 के आसपास, और ये प्रोजेक्टेड है रीच कर जाएगी करीबन 629.9 मिलियन के आसपास बाय 2035। तो अगर आप इसकी ग्रोथ का रेट देखें तो आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखेगा करीबन 6.5% का। इसके अलावा दोस्तों एक और एस्टिमेट है जो सजेस्ट करता है कि मार्केट का साइज 2025 में करीबन $461.9 मिलियन का था, और ये एक्सपेंड करके हो सकता है यहाँ पे $461 मिलियन से $995 मिलियन का, लगभग 1 बिलियन के आसपास का। और ये ग्रो करेगा करीबन यहाँ पे 7.9% के CAGR से, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। और यहाँ पे एस्टिमेट है दोस्तों 2030 तक ये पॉसिबल है। तो करंटली दोस्तों ये ग्रोथ जो है स्लोअर है कंपेयर टू ग्लोबल ड्रेजिंग मार्केट, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि ये मार्केट अभी भी डेवलप हो रही है इंडिया के अंदर, और इंडिया का शेयर यहाँ पे ड्रिवन है बाय डोमेस्टिक डिमांड। तो जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे इंडिया के पोर्ट्स भी डेवलप होंगे और भी फास्ट स्पीड से आपको इस इंडस्ट्री के अंदर भी डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों अकाउंट करती हैं अबाउट 45.5% ऑफ मार्केट और ट्रेड मेंटेनेंस। इसके अंदर आपको नेविगेशनल चैनल्स दिखेंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे 30.6%। तो मैंने आपको एक बेसिक मार्केट के प्रोजेक्शन दिखाया यहाँ पे इंडिया की ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्पेसिफिक ग्रोथ ड्राइवर्स इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रोथ ड्राइवर देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और पोर्ट का एक्सपेंशन। यहाँ पे इंडिया का जो एम्बिशियस सरगम वाला प्रोग्राम है ये एम कर रहा है मॉडर्नाइज करने के लिए पोर्ट्स को, इंक्रीज करने के लिए उनकी कैपेसिटी, नेसेसिटेट करने के लिए यहाँ पे कैपिटल और मेंटेन करने के लिए ड्रेजिंग को फॉर डीपर चैनल्स टू अकोमोडेट लार्जर वेसल्स। यहाँ पे दोस्तों जो राइजिंग मैरीटाइम ट्रेड है और प्रोजेक्ट्स हैं लाइक वधावन पोर्ट यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं डिमांड को। तो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पोर्ट के एक्सपेंशन का है। सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रोथ का ड्राइवर आपको दिखेगा यहाँ पे कोस्टल प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स। ड्रेजिंग दोस्तों सपोर्ट करता है यहाँ पे इरोजन कंट्रोल को, बीच के नरिशमेंट को और साथ में पॉल्यूटेंट के रिमूवल को। तो करंटली अलाइन करता है दोस्तों इंडिया के इस टाइम पे जो क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट है इनके साथ। तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट की एनेबलर दिखेगा जो गवर्नमेंट का फोकस है इस टाइम पे सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है अर्बन डेवलपमेंट और लैंड के रिक्लेमेशन का। यहाँ पे जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है कोस्टल एरियाज में ये ड्राइव कर रहा है रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स को फॉर इंडस्ट्रियल जोन्स, एयरपोर्ट, हाउसिंग, पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टेट्स लाइक गुजरात और महाराष्ट्र, इनके अंदर आपको काफी फास्ट स्पीड से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ऑयल एंड गैस और एनर्जी सेक्टर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये भी करंटली काफी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है दोस्तों और ऑफशोर एक्टिविटीज हैं यहाँ पे रिक्वायर करती हैं ड्रेजिंग को फॉर पाइपलाइन और प्लेटफॉर्म। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं काफी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी लाइक ऑफशोर विंड फार्म्स। तो ये सब भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है इस टाइम पे मेक इन इंडिया के अंदर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखा है आपको FDI के अंदर स्पेशली पोर्ट्स में, और यहाँ पे इन्होंने अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो टेंडर्स हैं दोस्तों फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स ये फ्यूल कर रहे हैं ग्रोथ को, और ये आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं इस टाइम पे उनके अंदर आपको डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है FY26 में। तो ये मैंने आपको ग्रोथ ड्राइवर चेकआउट कराया इस इंडस्ट्री के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे रेगुलेटरी एनवायरमेंट क्या दिखता है करंटली इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्री दोस्तों करंटली यहाँ पे रेगुलेटेड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के द्वारा विद गाइडलाइंस अंडर द कोस्टल रेगुलेशन एक्ट, जिसे आप यहाँ पे CRG कह सकते हैं। इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो असेसमेंट है इसके रूल भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेजिंग गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी 2021 की जो एम्फेसिस करती है यहाँ पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अंदर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट टेंडर्स हैं दोस्तों यहाँ पे अक्सर प्रायोरिटाइज करते हैं डोमेस्टिक प्लेयर्स को अंडर आत्मनिर्भर भारत, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनेशनल फर्म्स है दोस्तों ये भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर।
यहाँ पे एडिशनली जो पॉलिसीज हैं इंक्लूडिंग यहाँ पे मर्चेंट शिपिंग बिल जो प्रमोट करी यहाँ पे डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को, यहाँ पे इनडायरेक्टली बूस्ट करती हैं लोकल ड्रेजिंग की कैपेबिलिटीज को। यहाँ पे जो फिजिकल इनिशिएटिव्स हैं दोस्तों अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं मैरीटाइम सेक्टर के अंदर भी। ये एनकरेज करता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये ओपन कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर अपॉर्चुनिटीज को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, एनवायरमेंटल जो पॉलिसीज हैं ये टाइड है पेरिस एग्रीमेंट के साथ, तो ये इंपोज कर सकती है यहाँ पे स्ट्रिक्टर एमिशन कंट्रोल ऑन ड्रेजिंग ऑपरेशंस। तो ये सब चीजें भी आपको मॉनिटर करनी है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप सेकंड पार्ट देखें रेगुलेशंस का, तो यहाँ पे जो एडिशनल गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट है फ्यूचर की ग्रोथ के लिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे जो मैरीटाइम अमृतकाल विजन है इसको अनाउंस किया गया था 2025 में, इंक्लूडिंग अ लैंडमार्क 4000 करोड़ मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम फॉर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है ड्रेजिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया की। यहाँ पे दोस्तों इनिशिएटिव फोकस करता है फ्लीट एक्सपेंशन के अंदर न्यू ड्रेजर्स के लिए, इंक्लूडिंग ट्रेलर सेक्शन हॉपर ड्रेजर्स। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अडॉप्शन होता हुआ दिखेगा ग्रीन और ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज का, और साथ में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है आपको काफी बड़े रूप से शिपयार्ड्स के अंदर अंडर मेक इन इंडिया, जो एम कर रहे हैं यहाँ पे एनहांस करने के लिए ड्रेजिंग की कैपेबिलिटीज को, ड्रेजिंग की कैपेसिटी को फॉर मेंटेनेंस कैपिटल ड्रेजिंग और उसके अलावा इनलैंड वाटरवेज। ये पोजीशन कर रहा है दोस्तों यहाँ पे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एज ए स्ट्रॉन्गर प्लेयर डोमेस्टिकली और ग्लोबल लेवल पे, और साथ में अलाइन कर रहा है सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट के गोल्स के साथ भी। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को, तो यहाँ पे जो मार्केट है इस टाइम पे काफी कॉम्पिटिटिव है, तो आपको इसके अंदर भी फोकस रखना है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं ये होल्ड करती हैं सिग्निफिकेंट शेयर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये हैंडल करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पे की ट्रेंड इंक्लूड करता है फ्लीट का मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन इनटू रिक्लेमेशन और ऑफशोर सर्विसेज। तो हम लोग को फ्यूचर में देखना है किस हिसाब से यहाँ पे कॉम्पिटिशन लाइन अप करता है। अब हम चलते हैं दोस्तों एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के आउटलुक को, इस इंडस्ट्री के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्या बन सकती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है ये सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपको बनती हुई दिखेगी, जो करंटली यहाँ पे अडॉप्शन हो रहा है एडवांस ड्रेजर्स का, साथ में यहाँ पे एआई का यूज हो रहा है फॉर मॉनिटरिंग, इको फ्रेंडली यहाँ पे टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है इंप्रूव करने के लिए एफिशिएंसी और रिड्यूस करने के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के अंदर और आउटलुक के अंदर। यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट दोस्तों अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल वाटरवे एक्ट ये इंक्रीज करेंगे डिमांड को फॉर इनलैंड ड्रेजिंग। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है पीपीपीज, इसके अंदर आपको होता हुआ दिखेगा यहाँ पे मोर कोलैबोरेशन फॉर पोर्ट प्रोजेक्ट्स विद पोटेंशियल फॉर एक्सपोर्ट और ड्रेजिंग सर्विसेज, जो आपको होती हुई दिखेंगी अपनी नेबरीज कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी का फोकस है ये भी काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है ग्रीन ड्रेजिंग के अंदर फॉर कोस्टल रिस्टोरेशन, और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी अलाइन करता है इस टाइम पे ग्लोबल ईएसजी ट्रेंड्स के साथ। यहाँ पे अगली अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स की। यहाँ पे इंडस्ट्री दोस्तों एक्सपेक्ट करिए इसको बेनिफिट होगा इंडिया के पुश से टुवर्ड्स ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो इमर्जिंग ट्रेंड है दोस्तों करंटली लाइक ऑटोनोमस ड्रेजिंग वेसल्स और डाटा ड्रिवन ऑपरेशंस, यहाँ पे रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं एफिशिएंसी के अंदर। यहाँ पे एडिशनली इंडिया एम कर रहा है नेट जीरो एमिशन सस्टेनेबल ड्रेजिंग प्रैक्टिसेस, और ये सब गेन करेंगे यहाँ पे प्रोमिनेंस आने वाले टाइम में। तो फ्यूचर के अंदर आपको ये सब चीजें नए एवेन्यूज को ओपन करती दिख सकती हैं फॉर इनोवेशन इन सेडिमेंट मैनेजमेंट और रीयूज। तो मैंने आपको क्विकली यहाँ पे आउटलुक चेकआउट कराया है अपॉर्चुनिटीज का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आ सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको दिखेगा लिमिटेड यहाँ पे स्किल्ड लेबर्स हैं, और साथ में ऑपरेशनल डिसरप्शन भी है यहाँ पे काफी। तो करंटली इंडस्ट्री दोस्तों फेस करी यहाँ पे शॉर्टेजेस ट्रेन पर्सनल्स के अंदर, और इसके अंदर दोस्तों और नेगेटिविटी क्रिएट करता है यहाँ पे जो सीजनल मानसून है ये। और आप सब लोग को पता है इस तरह का जो ड्रेजिंग का काम होता है मानसून के टाइम पे ये हॉल्ट हो जाता है, ऑपरेशंस आपको काफी मंथ्स के लिए क्लोज होते हुए दिखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्टर है जो चैलेंज बनता है इन कंपनीज के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे एजिंग इक्विपमेंट और हाई कॉस्ट है जो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैलेंज है। यहाँ पे काफी फ्लीट ऐसे हैं दोस्तों जो आउटडेटेड है, ये लीड करते हैं यहाँ पे इनएफिशिएंसी में और हायर यहाँ पे मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे जो सप्लाई चेन के इशू हैं ये आपको एलिवेट करते हुए दिख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट को, जो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंसर्न है और रेगुलेशंस है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने ध्यान में रखना है। ये काफी बड़ा चैलेंज बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए। ड्रेजिंग इस टाइम पे दोस्तों इंपैक्ट कर सकता है मैरीन इकोसिस्टम को, जो लीड करेगा यहाँ पे स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज में और यहाँ पे कम्युनिटी अपोजिशन में। तो इस तरह के चैलेंजेस को भी आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे फ्रेगमेंटेड मार्केट और कंपटीशन का। यहाँ पे करंटली मार्केट डोमिनेटेड है बाय फ्यू लार्ज प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं ये कम्पीट कर रहे हैं बिग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर आने वाले टाइम में स्क्वीज कर सकते हैं मार्जिन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। तो आपको इन सब के ऊपर भी नजर रखनी है।
इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज है यहाँ पे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का। यहाँ पे जो करंट ट्रेड पॉलिसीज है, इन्फ्लेशन है और ग्लोबल सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है, ये अफेक्ट कर सकता है प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइंस को और कॉस्ट को। तो आपको इस चीज़ पे भी फोकस रखना है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को जो करंटली इस इंडस्ट्री के अंदर आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टेड प्लेयर्स लिए हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आप कह सकते हैं एक तरीके से डोमिनेट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, पहली इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ये लीडर इस टाइम पे मेंटेनेंस के अंदर और कैपिटल ड्रेजिंग के अंदर फॉर पोर्ट्स और नेवी। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये कंपनी दोस्तों करंटली यहाँ पे प्रोवाइड करती है ड्रेजिंग और मरीन इंजीनियरिंग की सर्विसेज। साथ में कंपनी प्रोवाइड करती है वेसल्स की चार्टरिंग की सर्विसेज। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी आपको यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड। तो ये कंपनी दोस्तों करंटली ऑपरेट करती है एक्सटेंसिव ड्रेजिंग की फ्लीट्स को फॉर पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। तो ये कंपनी भी दोस्तों ऑफर करती है ड्रेजिंग की सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ ईपीसी प्रोजेक्ट्स फॉर पोर्ट्स और मरीन इंफ्रा। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों पोर्ट को ऑपरेट करती है, ये इन्वॉल्व है यहाँ पे ड्रेजिंग के अंदर। साथ में कंपनी चैनल मेंटेनेंस और यहाँ पे एक्सपेंशन के अंदर भी काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी यहाँ पे एनएमडीसी। तो ये कंपनी दोस्तों वैसे तो मेनली इन्वॉल्व है यहाँ पे प्रोडक्शन में और एक्सप्लोरेशन में आयरन ओर के, लेकिन यहाँ पे आपको इस कंपनी का एक और बिजनेस दिखेगा। यहाँ पे आप लोग को इसकी सब्सिडी दिखेगी जो ड्रेजिंग के अंदर यहाँ पे काम कर रही है काफी मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कंपनियां आपको यहाँ पे ऐसी दिखेंगी जिनका मेजोरिटी बिजनेस कहीं और से आ रहा है, लेकिन वो ड्रेजिंग के बिजनेस के अंदर भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज में। अगली इंपॉर्टेंट कंपनीज आपको दिखेंगे यहाँ पे रेलवे विकास निगम यानी आरबीएनएल। तो वैसे दोस्तों इंफ्रा डेवलपर है, लेकिन ये भी पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे पोर्ट रिलेटेड ड्रेजिंग के अंदर और इसके टेंडर्स में। इसके बाद आपको यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी गुजरात पीपावाव। ये पोर्ट ऑपरेटर है, ये कंडक्ट करता है ड्रेजिंग को फॉर बर्थ एंड चैनल मेंटेनेंस। इसके अलावा आपको यहाँ पे रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड दिखेगी, ये इन्वॉल्व है यहाँ पे ड्रेजिंग के अंदर एज अ पार्ट ऑफ वाटर और मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दोस्तों जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे, तो आप लोग को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए और उन प्लेयर्स के बारे में पता लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं दोस्तों मैं इस इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर आपके लिए कंपेरेटिव एनालिसिस की वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में जो है कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन में दोस्तों अगर आप चेकआउट करें, करंटली जो इंडिया की ड्रेजिंग इंडस्ट्री है ये स्टैंड करती है इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पिविटल जंक्शन पे। ये ड्रिवन है बाय रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड और गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको कुछ ऑपरेशनल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस दिखेंगे जिन पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर और सस्टेनेबिलिटी के अंदर, यहाँ पे सेक्टर होल्ड कर रहा है स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे इंडिया की मैरीटाइम एम्बिशंस में और इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इन कमिंग डेकेड्स। और जैसे मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे FY26 के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया, इंडिया की जहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं इनके अंदर आपको वॉल्यूम में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये भी आपको क्लियरली बताता है कि इंडिया का जो मैरीटाइम सेक्टर है इस टाइम पे इसके अंदर हमें टेलविंड्स देखने को मिल रही है और इसकी टेलविंड्स यहाँ पे पुश करेंगी इंडिया की ड्रेजिंग इंडस्ट्री को भी। तो ये दोस्तों आज का हमारा क्विक एनालिसिस था इंडिया की ड्रेजिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और हो सकता है आने वाले दिनों में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेजिंग कंपनीज के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाऊँ। तो इसके साथ कंक्लूड करता हूँ मैं आज का एनालिसिस। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है और हम किसी भी कंपनी के ऊपर और उसके प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में जो भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने बैंक डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।